नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शबनम। नैनीताल जिले की हल्द्वानी तहसील में लंबे समय से एक ऐसा पैरेलल सिस्टम सक्रिय था जिसने सरकारी मर्यादाओं को ताक पर रख दिया था। सरकारी दफ्तरों में नियम साफ है, राजस्व, रिकॉर्ड्स, जमीनी दस्तावेज और कोर्ट की एंट्रीज केवल वही अधिकारी कर सकता है जो सरकार द्वारा अधिकृत हो, यानी सरकार द्वारा चुना गया हो। लेकिन यहाँ खेल कुछ और ही चल रहा था। रजिस्ट्रार, कानूनगो जैसे संवेदनशील पद पर बैठे अधिकारी अपनी जिम्मेदारी खुद निभाने के बजाय आउटसोर्स कर रहे थे। दफ्तर के भीतर बाहरी और अनाधिकृत व्यक्ति न केवल सरकारी फाइलों को खंगाल रहे थे बल्कि उनसे एंट्रीज भी करवा रहे थे। ये सीधे तौर पर भूले नियमों का उल्लंघन था। आज जनता को लग रहा था कि उनका काम सरकारी कलम से हो रहा है, निगरानी में हो रहा है, लेकिन हकीकत में उनकी गोपनीयता और सरकारी जो रिकॉर्ड्स थे, जमीनी रिकॉर्ड्स थे, उन निजी हाथों में थे जिनकी कोई जवाबदेही नहीं रही थी। ये सिर्फ कार्य में लापरवाही नहीं थी बल्कि प्रशासनिक ढांचे के भीतर एक ऐसा अनैतिक गठबंधन था जो भ्रष्टाचार और बिचौलिया संस्कृति को बढ़ावा दे रहा था। इस पूरे खेल का मकसद फाइलों के निपटारे के नाम पर पर्दे के पीछे से सिस्टम को अपनी उंगलियों पर नचाना था। इस अवैध नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए नैनीताल के जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने सरप्राइज इंस्पेक्शन की रणनीति बनाई, यानी बिना किसी को बताए छापेमारी कर डाली। डीएम बिना किसी पहले की सूचना के अचानक हल्द्वानी तहसील पहुंचते हैं और प्रशासनिक अमले में ये देखते ही हड़कंप मच जाता है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने रंगे हाथों वो मंजर पकड़ा जिसकी आशंका की ही नहीं जा सकती थी। रजिस्ट्रार कानूनगो के केबिन में दो ऐसे बाहरी व्यक्ति सरकारी अभिलेखों पर काम करते पाए गए जिनका राजस्व विभाग से दूर दराज तक कोई आधिकारिक संबंध ही नहीं था। डीएम ने मौके पर ही सवाल दाग दिए। अति संवेदनशील राजस्व फाइलें इन बाहरी लोगों के पास कैसे पहुंची? अधिकारियों के पास इसका कोई संतोषजनक जवाब ही नहीं था। उनके फेस का उस वक्त चेहरे का रंग उड़ चुका था। जिलाधिकारी ने इसे गंभीर मामला मानते हुए तुरंत जांच के आदेश दिए। जांच में सामने आया कि रजिस्ट्रार कानूनगो भूपेश चंद और अर्जुन सिंह ने जानबूझकर अपने पद की गरिमा को दांव पर लगाया और निजी व्यक्तियों से सरकारी काम करवाया। ये खुलासा केवल एक तहसील तक सीमित नहीं था बल्कि इसने पूरे सरकारी तंत्र में चल रहे पुराने रैकेट की कलाई खोल कर रख दी। जांच रिपोर्ट में सामने आते ही जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने वो कड़ा रुख अपनाया जो उत्तराखंड के प्रशासनिक इतिहास में कभी देखने को ही नहीं मिला। आमतौर पर ऐसे मामलों में निलंबन या तबादले का आदेश जारी कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ तो डीएम ने ऐसा एक्शन लिया कि पूरे सिस्टम की जमीन ही हिल गई। डीएम ने सीधे डिमोशन का आदेश जारी कर दिया। जी हाँ, आदेश के मुताबिक रजिस्ट्रार कानूनगो भूपेश चंद्र और अर्जुन सिंह को उनके ऊंचे पद से हटाकर सीधे पटवारी बना दिया गया। ये कार्रवाई तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दी गई, जिसका सीधा असर उनके वेतन और भविष्य की प्रमोशन प्रक्रिया पर पड़ेगा। डीएम ने स्पष्ट संदेश दे दिया, ये केवल एक सजा नहीं बल्कि उनकी सर्विस बुक पर एक ऐसा दाग है जो उनकी पूरी सेवा अवधि के दौरान उनके साथ रहेगा। आदेश में साफ कहा गया, राजस्व मामले और उनकी एंट्रीज बेहद संवेदनशील प्रकृति होती हैं। इसमें किसी भी निजी व्यक्ति का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड में इस स्तर के अधिकारी का सीधा डिमोशन होना प्रशासन की जीरो टॉलरेंस नीति का सबसे बड़ा उदाहरण बनकर उभरा है। इस कार्रवाई के बाद नैनीताल के प्रशासनिक हलकों में स्पष्ट संदेश चला गया है कि नियम और कानून से ऊपर कोई नहीं है। जिलाधिकारी की सख्ती ने उन अधिकारियों के बीच खौफ पैदा कर दिया जो अपने काम को दूसरों के भरोसे छोड़कर दफ्तरों को अड्डा बना लेते हैं। ये कदम न केवल लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के लिए चेतावनी है बल्कि उन बिचौलियों के लिए भी एक कड़ा झटका है जो सरकारी दफ्तरों में अपनी पैठ जमाए बैठते हैं और अपनी मनमानी चलाते हैं। खैर, अब ये मनमानी धामी राज पे नहीं चल पाएगी क्योंकि सभी विभागों पर सख्ती से नजर रखी जा रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें।